शो पर। और ओवरऑल सर कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन लिस्टिंग, एक्सचेंज पे अभी कंपनी आ रही है, तो इन्वेस्टर्स के लिए सर क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर से? Thank you so much, first of all, for inviting us over. It's a pleasure to be here on the channel. So, I mean, it's a very, very great and big day for our company. We got listed today, and I'm really thankful to the investors who has invested in our company. And I would say today Seagull would be 2.0, and we are a young company. You know, sky would be a limit for us. The journey has just begun. So, uh, I mean, we have got a great response from the market. I'm really thankful to the investors, especially the anchor book. Thank you. जी सर, आगे अभी कंपनी के ग्रोथ और ओवरऑल फाइनेंशियल्स के ऊपर कुछ बात करते हैं। भगत सर, आपसे शुरू करेंगे। करंट ऑर्डर बुक कंपनी की है 9,500 करोड़। तो अभी कैसे आप देख रहे हैं, क्या रीज़न है? इट टेपर्ड फ्रॉम FY23 लेवल्स। तो कितने रेवेन्यू विजिबिलिटी आप आगे देख रहे हैं और आगे कितनी बढ़ेगी ऑर्डर बुक? क्या ओवरऑल प्लान्स आपके बनते दिख रहे हैं? नमस्कार आपको और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारी लिस्टिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे न्यूज़ का। तो सर हमारी जो रेवेन्यू बुक है, जो लास्ट हमने रिपोर्टेड की है, वो 94 करोड़ की है। उसमें से 80% ऑर्डर बुक हमारी NHAI की है। NHAI की ऑर्डर बुक है हमारी, और बाकी हमारी जो ऑर्डर बुक है वो स्टेट गवर्नमेंट की बेस्ड है, जिसमें हमें ADB और वर्ल्ड बैंक सपोर्ट है। तो हमारी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी एक रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है आने वाले 2 से 3 सालों के लिए। हमारी ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो 3 टाइम्स है, जो क्लियर कट शो करती है कि आने वाले 2-3 सालों में हमारे पास एक हेल्दी ऑर्डर बुक है, जो कि 2-3 सालों में एग्जीक्यूट होगी। और जो भी हमने प्रॉफिटेबिलिटी और गाइडेंस हमने पास ऑडिटेड नंबर्स में अचीव की है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम वो प्रॉफिटेबल नंबर्स, बीटा, PBT और कैश प्रॉफिट्स हम अपनी मैनेजमेंट की सपोर्ट के साथ और जो हमारा इकोसिस्टम है मटेरियल, बैंकिंग, फाइनेंस के बेसिस पे जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट 3 सालों में अचीव की है, हम उसके बेसिस पे आने वाले 2-3 सालों में वो प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर अचीव करेंगे। जी, और सर आगे जानना चाहेंगे की ऑर्डर्स यहाँ से कौन से है जहाँ पर अभी कंपनी L1 है करंटली, एंड सो आफ्टर जून एनी ऑर्डर्स यू हैव इमर्ज एट L1? Yeah, I'm so very happy to announce we've been L1 in 2 projects. One project, and with the first project we've been another state is added. तो एक स्टेट उड़ीसा हमारे में ऐड हो गई है। भुवनेश्वर सिटी का मेट्रो का प्रोजेक्ट है 899 करोड़। डिपार्टमेंट के रेट से आई थिंक लगभग 3% ऊपर हमारा रेट है, एंड N1 N2 में हार्डली 11-12 करोड़ का फर्क है। सो वी आर वेरी वेरी लकी एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस the first project is of metro, and this is under Delhi Metro Corporation Limited, which will be the client. And second project is of the Kanpur bus terminal, which we've got it, that's under 200 crores. That's a building work. So in metro also, if you see, there's a building work. We are going to construct the metro stations, the viaduct, and the utility shifting. So in totality, once you get the LOA of both the projects, our order book value will cross 10,500 crores. And as you asked me before, कि NHAI में competition लग रहा है या हमें लग रहा है कि NHAI में competition है, तो we have so many verticals कि हमें रोड का धंधा नहीं है तो हम स्ट्रक्चर कर लेंगे, स्ट्रक्चर नहीं है तो हमें मेट्रो मिल जाएगा, मेट्रो नहीं है तो हमारे पास एलिवेटेड रोड्स हैं, रेलवे हैं, रनवे हैं, एयरपोर्ट। सो बिसाइड्स दिस टनलिंग बिजनेस है। तो geography wise we have touched upon 13 states. So sky is the limit for us. So I mean we don't see any challenge in getting an order book, and all लगभग $2 billion के हमने टेंडर डाले हुए हैं। तो हमारी क्षमता भी बहुत है टेंडर डालने की। ऑलमोस्ट 800 करोड़ का हमारे पास BG लिमिट एंड बिड सिक्योरिटी लिमिट अवेलेबल है, जिससे हम लगभग $10 बिलियन के टेंडर डाल सकते हैं। तो हमारे को कोई ऐसा चैलेंज ऑर्डर बुक वैल्यू, रेवेन्यू या किसी में नजर नहीं आ रहा। थैंक यू। डेफिनेटली। भगत सर, आपसे समझना चाहेंगे मार्जिन ट्रेजेक्टरी जो हमने देखा है, इट्स बिट वॉलेटाइल, तो व्हाट इज़ द रीज़न? और मार्जिन्स देख रहे हैं बिटवीन 14 to 17% ऑफ रेंज, ये रेंज ऊपर जा सकती है? सो वी ऑलवेज ट्राई लेवल बेस्ट टू गेट द बेस्ट। हमारा जो बीटा लेवल्स है हमेशा 2 डिजिट में रहता है। सो नॉर्मली व्हेन कंपनीज ग्रो, तो क्या है कि वी मेक मोर वर्टिकल्स, वी डू लॉट ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग. So it depends upon project to project, but as I said before, we try level best to achieve maximum. And if you see, in last 3 years, CARE has also reported in the industry report that we are one of the fastest growing company. Our ROE is one of the best. Our CAGR is one of the best. So going forward, I don't think there would be any challenge in the beta margins or the PAT. In fact, जो IPO का proceeds आया है, उससे हमारा थोड़ा PAT जरूर increase होगा.
जी। और सर डेट अपडेट भी लेना चाहेंगे, क्या यहाँ से डेट को रिडक्शन को लेकर प्लान है, और कैसे अभी, और एज आई अंडरस्टैंड इंफ्रा कंपनीज के लिए जो है वो एक अलग ही फॉर्मेट या रहता है, तो वो कैसे समझाएंगे आप डेट को लेकर प्लान्स? डेट डेट में मैम हमारा टोटल जो डेट है इस वक्त स्टैंड और सीगल इंडिया में है, जो करीबन 1250 के आसपास का है। वो 1250 में से 650 करोड़ का हमारा बैंक गारंटी है। बैंक गारंटी हर एक इंफ्रा कंपनी को जो भी टेंडर लेते हैं अथॉरिटी से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, उनको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन के तौर पे। बट ये जो गारंटी है ये आपकी एक्चुअली कोई रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं होती, ये आपकी कोई रीपेमेंट वाली लायबिलिटी नहीं होती, ये कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। और अगर कोई कंसेशनर टाइम से काम खत्म करता है तो ये बैंक गारंटी उस कॉन्ट्रैक्ट कंसेशनर को वापस मिल जाती है और उसकी लायबिलिटी जीरो हो जाती है। तो क्रच में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, टोटल 1250 में से 650 की हमारी बैंक गारंटी लिमिट है। बाकी जो 650 हमारा बचता है वो प्रिसाइसली हमारी फंडेड डेप्ट है, जिसको हम कैश लिमिट्स कहते हैं, वर्किंग कैपिटल लिमिट या टर्म लोन्स की बात करते हैं। वो जो टर्म लोन है हमारा, हम आईपीओ प्रोसीड में से 412 करोड़ का हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो अगर मैं आपको परसेंटेज बेसिस में बताऊं तो 62% हमारा जो फंडेड डेट है वो हमारा पे हो जाएगा। और इस पेमेंट की वजह से काफी भारी मात्रा में हमारा इंटरेस्ट का और रीपेमेंट का जो इंटरनल अप्रूवल आउटगो था वो बच जाएगा। और वो जो अमाउंट बचेगी वो हमें कंपनी को एक सपोर्ट करेगी वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म इंक्लूजन के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेट इक्विटी रेशियो की काफी इंप्रूव हो जाएगी और कंपनी के पास सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे कैश अप्रूवल अवेलेबल होगा, जो कि किसी भी वक्त मैनेजमेंट गाइडेंस और बोर्ड की अप्रूवल के साथ कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फंडिंग के लिए यूज कर सकती है। जी, ग्रेट सर। सर काफ़ी अच्छा ये डिस्कशन रहा आपके साथ। रमनीक सर, भगत सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, एंड सर बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन ऑन लिस्टिंग। थैंक यू।